नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूँ। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आजमगढ़ की खबर से, जहां हिस्ट्री शीटर अपराधी के संबंध में दी गई जानकारी। आगे देखेंगे बलिया में क्यों गिरफ्तार हुए 3 आरोपी। इसी के साथ जानेंगे लावालौंग में कैसे होली पर्व तथा शबे बारात को लेकर नए थाना प्रभारी हुए लोगों से रूबरू। ऐसे ही तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। हिस्ट्री शीटर अपराधी शाहजमा उर्फ नैयर व उसके 3 साथियों के द्वारा गाली गलौज व धमकी देने के संबंध में थाना बरदा पर अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी के संबंध में पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस संबंध में विस्तृत जानकारी दी है। वादी पक्ष अकमल पुत्र मुस्कीम अहमद निवासी मोहम्मदपुर फेटी के द्वारा हिस्ट्री शीटर अपराधी शाहजमा उर्फ नैयर और उसके 3 साथियों पर गाली गलौज व धमकी देने के संबंध में एक शिकायत की गई। इस पर तत्काल थाना बरदा पर एफआईआर नंबर 89/23 4 अभियुक्तों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया है। इन अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए सीओ के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया है। अभी तक की जानकारी से स्पष्ट हुआ है कि पूर्व में वादी पक्ष अकमल प्रतिवादी अपराधी नैयर के साथ रहता था, परंतु प्रधानी चुनाव के दौरान दोनों पक्षों में कसीदगी पैदा हुई। इसके बाद वादी पक्ष की तरफ से नैयर के विरुद्ध 2 मुकदमे पंजीकृत कराए गए हैं, जो वर्तमान में विचाराधीन न्यायालय है। अभियुक्त शाहजमा नैयर थाना बरदा का हिस्ट्री शीटर एवं पंजीकृत गैंग का गैंग लीडर अपराधी है। इसके विरुद्ध पूर्व में पुलिस के द्वारा पिछले साल 14/1 की कार्रवाई भी की गई है। ये गैंगस्टर के मुकदमे में और 307 के मुकदमे में वर्तमान में जमानत पे है। वादी पक्ष का अकमल भी थाने का हिस्ट्री शीटर अपराधी है, जिसकी हिस्ट्री शीट नंबर 94A है। ये वर्ष 2022 में एक हत्या के मुकदमे में जेल गया था और वर्तमान में ये भी 302 के मुकदमे में जमानत पे है। मौके पर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए थाना बरदा SHO बरदा को निर्देशित कर दिया गया है और एहतियातन पुलिस पिकेट का डिप्लॉयमेंट मौके पे किया गया है। बहुत ही जल्द सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी करते हुए इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट और प्रॉपर्टी जब्तीकरण की फर्दर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता CB भास्कर की रिपोर्ट। नगर थाना क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग किशोरी बुधवार को अपने घर जा रही थी कि तभी क्षेत्र के ही 3 युवकों ने उसे पकड़ लिया व एक स्थान पर ले जाकर उसके साथ कथित तौर पर अलग अलग बलात्कार किया। घटना के बाद पुलिस ने बुधवार की रात्रि क्षेत्र के ही नगरा कस्बा निवासी दीपू चौरसिया, मुर्दा घर निवासी टुनटुन डोम व कस्बे के ही अखिलेश राम के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की सुसंगत धारा व पॉस्को एक्ट के तहत नामजद मुकदमा पंजीकृत कर लिया। पुलिस ने सभी 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये थाना क्षेत्र नगरा में माताजी के द्वारा तहरीर दी गई थी कि उनकी पुत्री के साथ 3 लोगों ने 3 नामजद आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दी थी कि 3 लोगों ने दुष्कर्म की घटना की है। तहरीर मिलते ही तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर पुलिस के द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए मात्र 2 घंटे के अंदर सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करके न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। लड़की का मेडिकल व अग्रिम कार्रवाई प्रचलित है। 164 का बयान करवा करके जल्द से जल्द इस मामले में चार्जशीट लगा करके इसको फास्ट ट्रैक मॉनिटरिंग में हमारे मॉनिटरिंग सेल के द्वारा पैरवी करके सुनिश्चित किया जाएगा कि इसमें जल्द से जल्द तीनों अभियुक्तों को सजा हो। लड़की की उम्र क्या है और कहाँ जा रही है? लड़की माइनर है और बाकी जहाँ जो घटना क्षेत्र है वहीं घटना क्षेत्र के पास ही लड़की का घर है। बाकी 164 के बयान में जो भी चीजें आएंगी वो आप लोगों को अवगत करवाया जाएगा। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। होली पर्व शांतिपूर्ण मनाए जाने, लोगों से परिचय प्राप्त करने को लेकर शुक्रवार को थाना परिसर में 14वें नए थाना प्रभारी के रूप में तथा अपने कार्यशैली में अच्छे बने रहने वाले बम कुमार BDO सह CO अमित कुमार ने संयुक्त रूप से संचालन किया। उपस्थित लोगों ने बारी बारी से गांव स्तर पर मनाए जाने वाले होली पर्व की स्थिति से अवगत कराया। BDO तथा थाना प्रभारी ने संयुक्त रूप से लोगों को होली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पर्व में शांति भंग करने व हुड़दंगियों पर पुलिस की विशेष नजर रहेगी। डीजे साउंड मालिकों को आगाह करते हुए कहा कि पर्व के दौरान अश्लील, अभद्र व फौहार गाना बजाने पर पुलिसिया कार्यवाही की जाएगी। होली में शराब पर प्रतिबंध के अलावा जबरन किसी को रंग व अबीर न लगाएं। सभी लोग पर्व को आपसी भाईचारे के साथ मनाएं। इस मौके पर जिप सदस्य प्रसाद भारती, मुखिया संघ अध्यक्ष सह कोलकोले समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। लावालौंग से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद साजिद की रिपोर्ट। पात्रता सूची में नाम होने के बावजूद भी घालमेल करके आवास सूची से नाम काट दिया गया, जिस पर पीड़ित महिला ने मुख्य विकास अधिकारी को शिकायती पत्र दिया है।
पट्टी तहसील क्षेत्र के रामपुर बेला गांव की रहने वाली शिवदेवी ने शिकायती पत्र देकर आरोपित किया है कि गांव में आवास पात्रता सूची में उसका नाम शामिल था, लेकिन उसका नाम बाद में काट दिया गया, जिससे वे आवास से वंचित हो गईं। महिला ने इस संबंध में मुख्य विकास अधिकारी को शिकायती पत्र दिया और पात्रता सूची में नाम जुड़वाने की गुजारिश की है। नाम है आपका? गंगाधर उपाध्याय। पिताजी का? विमलेंद्र प्रसाद उपाध्याय। कहाँ के रहने वाले हैं? रामपुर बेला। रामपुर बेला तहसील पट्टी। जी। आप अभी मुख्य विकास अधिकारी के यहाँ शिकायती प्रार्थना पत्र लेकर आए हैं, क्या मामला है आपका? सर आवास आया था, आवास काट दिया गया। आपका आवास आया था, काट दिया गया। ब्लॉक पट्टी ब्लॉक है, तो कौन काटा है आपका आवास? पूर्व सेक्रेटरी ने काटा है। अच्छा, तो वही शिकायत करने आप यहाँ आए? जी ठीक। हमें पता था कि वीडियो साहब गए थे, उन्होंने बताया कि आपका आवास मिलेगा, आप पात्र हैं, लेकिन अभी कुछ समय पता लगा 2 दिन पहले 4 दिन पहले कि आपका आवास कट चुका है। अच्छा। आप पात्र नहीं हैं। अच्छा, तो वही सब शिकायत करने आप आए हैं। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। सोनभद्र सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं, उपलब्धियों, नए कीर्तिमानों एवं नीतियों से संबंधित रावर्ट्सगंज के रामलीला मैदान में आयोजित विकास प्रदर्शनी का फीता काटकर शुभारंभ राज्यसभा सांसद राम सकल ने किया। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष अजीत चौबे व अपर जिला सूचना अधिकारी विनय कुमार सिंह ने सभी अतिथियों व पत्रकारों को विकास प्रदर्शनी में लगे सभी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। शुभारंभ करते हुए राज्यसभा सांसद राम सकल ने बताया कि प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व में अंत्योदय को भी विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से रूबरू व परिचित कराने हेतु इस विकास प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। विभिन्न योजनाओं व उपलब्धियों, कीर्तिमानों का अवलोकन करने हेतु राज्यसभा सांसद ने जनपद वासियों से प्रदर्शनी में आने की अपील की। उन्होंने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से आच्छादित होते सोनभद्र वासियों व जनपद में मेडिकल कॉलेज निर्माण का कार्य प्रगति पर है सहित अन्य विकास परक कार्यों व योजनाओं पर बल दिया। प्रदर्शनी का उद्देश्य है कि अपनी सरकार के कामों को जन जन तक, लोगों तक पहुंचाना प्रदर्शनी के माध्यम से। वैसे तो मीडिया के माध्यम से, पेपर के माध्यम से और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, टीवी से प्रचार प्रसार हो रहा है, लेकिन सामान्य जनता का ये जो काम हमारी प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार कर रही है, प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना। और वास्तव में जो सरकार हमारी गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, ग्रामीण जनता के लिए जो काम कर रही है, उसको हमारे लोग जाने, उसका लाभ उठाएं। तमाम योजनाएं हैं जिसको लोग जानते भी नहीं, उसका लाभ भी नहीं उठा पाते। अभी जैसे हमने पूछा कि भाई ये जो बच्चियों को तो बताया कि नहीं, 2 बच्चे जिनको होंगे उन्हीं को लाभ मिलेगा, तो उसमें भी वो है, सबको नहीं मिलेगा। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता मुस्ताक अहमद की रिपोर्ट। पाकुड़ में आए दिन सड़क दुर्घटनाएं होती रहती हैं, जिससे लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। इसी को ध्यान में रखते हुए जिले के मुफस्सिल थाने के सामने सड़क सुरक्षा वाहन जांच की गई। जांच में हेलमेट, सीट बेल्ट, ड्राइवर लाइसेंस, गाड़ी के पेपर, इंश्योरेंस आदि की जांच की गई। साथ ही जांच उपरांत कई गाड़ियों पर चालान भी काटे गए। क्या कुछ अभियान चलाया जा रहा है? ये सड़क सुरक्षा समिति पाकुड़ के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें वैसे वाहन को पकड़ा जा रहा है जो सड़क सुरक्षा से संबंधित बातों को फॉलो नहीं कर रहे हैं, जैसे हेलमेट नहीं पहनना, सीट बेल्ट नहीं लगाना, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं रखना अपने पास। तो ड्राइविंग लाइसेंस में 5000 है, सीट बेल्ट का 1000 है, हेलमेट का 1000 है। और अभी तक कुल हम लोग 3 गाड़ी से चालान हुआ है, तो इसमें से तीनों गाड़ी का लाइसेंस नहीं था तो 5-5 हज़ार करके, और हेलमेट नहीं था तो 1-1 हज़ार 6-6 हज़ार करके अभी तक लगभग 15-18 हज़ार रुपये हम लोग चालान काट चुके हैं। और अभी निरंतर घंटे भर ये अभियान हम लोग का चलेगा। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। आज नगर शिकोहाबाद में स्थित गुड़ मंडी में नगर अध्यक्ष कुलदीप गुप्ता उर्फ जॉनू, नगर महामंत्री मनीष अग्रवाल की अध्यक्षता में मनीष अग्रवाल के प्रतिष्ठा पर खाद्य विभाग टीम के द्वारा मसालों की गुणवत्ता को परखने के लिए लैब में की गई बारीकी से जांच, जिसमें हल्दी, धनिया, लाल मिर्च, बुरा, चीनी, सरसों का तेल
अनेकों अनेक कंपनियों के मसालों का किया गया बारीकी से निरीक्षण। लैब अधिकारियों के द्वारा साबुत हल्दी में सही की पहचान करने के बारे में जानकारी दी गई। उसके साथ ही पिसे हुए मसालों को उनकी गुणवत्ता और सही तरीके से पहचान करने के बारे में विस्तार से बताया गया। आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम प्रमोद कुमार अग्रवाल है। जी अग्रवाल जी, जो आज आपके यहाँ पर जो मसालों का सैंपल चेक किया गया लेबोरेटरी के माध्यम से, तो इसमें किस प्रकार की गुणवत्ता आपको बताई गई है? ऐसा है ना, मेरे को यहाँ पर मशीन पर जो चेक हुआ सब मसाले इन्होंने पास बताए हैं, लेकिन थोड़ा सा इस बात का आगे के लिए मैं कहना चाहता हूँ, अगर ये सैंपल किसी इंस्पेक्टर के द्वारा भर जाते हैं दुकान से, तो ये बड़ी लेबोरेटरियों से पास होकर कभी नहीं आता। ये गारंटी है इस बात की। अग्रवाल जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे यहाँ लेबोरेटरी में इन्होंने चेक किए हैं मसालों को, तो उसमें गुणवत्ता सही बताई है, तो उसमें आपको कंडीशन ये बताइए कि इसमें सही और गलत में अंतर क्या है? अब ये सब मेरे को जानकारी नहीं ज़्यादा। क्या आपने ये अंतर नहीं पूछा संबंधित अधिकारियों से? नहीं, मैं नहीं पूछा सर, ना मेरे को जानकारी थी। जब तक आप अंतर नहीं पूछेंगे तो आपकी नज़र में ये चीज़ कैसे रहेगी कि इसमें सही क्या है और गलत क्या है? भाई जितना मेरी उम्र के हिसाब से मैं अपने हिसाब से जितनी सहूलियत और सफाई से माल अपना बनवाता हूँ, उसकी तो जरूर रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता हूँ अपने ऊपर, लेकिन अब आगे इसमें क्या कमी क्या ज़्यादा है ये मेरी जानकारी से नहीं। आपकी फर्म किस नाम से चल रही है? मेरा प्रमोद कुमार अग्रवाल, जलेसर वालों के नाम से। थैंक यू सर। व्यापारी की हल्दी है, मिर्च है, धनिया है। प्रमोद कुमार का जो है जी, ये मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर, तीन चीज़ों का जो है टेस्टिंग की गई, जिसमें जो है किसी प्रकार की जो है मिलावट की परीक्षण नहीं आया है। परीक्षण रिपोर्ट में पास आए हैं तीनों। सर जी, इन मसालों की गुणवत्ता आपने जो परखी है, इसमें किस तरीके का जो कंडीशन पाई गई है सही मायने में? ये तीनों पास हैं, क्योंकि जब हमारे यहाँ ये जैसे हल्दी पाउडर का टेस्टिंग की गई, अगर इसमें मिलावट होती तो ये पिंक कलर का हो जाता है। यह जो है पिंक नहीं है, येलो कलर में, मतलब जो है लाइट येलो कलर आएगा, इसका मतलब ये पास है। दूसरा जो है आपका जो है ये जो मिर्च पाउडर है, इसमें नीचे साइड में एकदम डार्क पिंक हो जाता है और ये वाइट कलर नहीं रहता, इसलिए ये पास है। आज हमारे सहायक अभियंता कमिश्नर साहब डॉक्टर सुधीर सिंह जी, आज व्यापार मंडल के पदाधिकारी सभी पदाधिकारियों द्वारा आज उनसे निवेदन किया गया था कल डीएम साहब की मीटिंग में कि हमारे जितने भी व्यापारी हैं सभी व्यापारियों से डायरेक्ट संवाद एक तो रखा जाए। तो कल उन्होंने इस चीज़ की आज अनुमति दी थी, तो सारे व्यापारियों के साथ जो आज संवाद किया गया और व्यापारियों से भी अपील की गई है कि आप लोग खुले मसाले न बेचें, जो कलर वाली जो चुर्री वगैरह जो है जो हानि होती है शरीर के लिए, तो ऐसा कोई व्यापार न करें। में बैठक की है व्यापारियों के साथ में, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, होली के दृष्टिगत शासन के निर्देश पे अभियान चलाए जा रहे हैं और हमारे व्यापार मंडल के लोगों ने अपील की थी कि आप व्यापारियों से सीधी वार्ता करें और उनकी भी समस्याएं सुनें, साथ ही साथ उन्होंने नियमों और कानूनों को जानकारी दें कि क्या चीज़ें बेचनी है और क्या नहीं बेचनी है, किस तरीके से हम लोग अपने बाज़ार को एक अच्छा स्वास्थ्यवर्धक सामान के लिए बाज़ार बना सकते हैं। तो इन पे चर्चा हुई है लोगों के बीच में और काफ़ी चीज़ें निकल के सामने आई हैं और हम लोग आपसी सहयोग से बाज़ार से मिलावट को ख़त्म करने में। आपने क्या दिशा निर्देशन दिए व्यापारियों को? हमने लोगों से ये। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। आज नगर अवागढ़ एटा में महावीर होटल के सामने हिंदू एकता समूह के वरिष्ठ पदाधिकारी एवं अन्य पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें हिंदू एकता समूह ने मोनू मानेसर एवं अन्य गौरक्षकों के समर्थन में सोमवार को कलेक्ट्रेट पर डीएम एटा को ज्ञापन देने की योजना बनाई, जिसमें संगठन प्रभारी पवन चतुर्वेदी ने कहा कि गौ रक्षकों को फर्जी केस में गौ तस्करों द्वारा फंसाया जा रहा है। अगर उन पर किए गए मुकदमे को नहीं हटाया गया तो हिंदू एकता समूह उग्र आंदोलन करेगा। इसके बाद 22 मार्च 2022 को हिंदू नववर्ष की निकाली जाने वाली यात्रा पर विचार विमर्श हुआ, जिसमें यात्रा 12 बजे हनुमानगढ़ी मंदिर किला रोड अवागढ़ से प्रारंभ होकर नगर में भ्रमण कर दुर्गा माता मंदिर बाईपास रोड अवागढ़ पर समाप्त होगी। अंत में हिंदू एकता समूह के संस्थापक शुभम हिंदू ने हिंदू राष्ट्र की शपथ दिलाने के साथ सभी वरिष्ठ पदाधिकारी एवं अन्य पदाधिकारियों के नियुक्ति पत्र वितरण किए, जिसमें कुल 100 पदाधिकारियों के साथ संगठन का विस्तार हुआ। जय श्री राम। आज हिंदू एकता समूह द्वारा महावीर होटल के सामने
एक वरिष्ठ पदाधिकारियों व अन्य पदाधिकारियों की बैठक रखी गई, जिसमें मुख्य बिंदु था मोनू मानेश्वर एवं गौरक्षक जो कि गुरुग्राम हरियाणा में गौरक्षक का कार्य करते हैं, उनको गौ तस्करों द्वारा फर्जी केसों में फंसाकर जेल में डलवाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ सभी पदाधिकारियों ने एकत्रित होकर मोनू मानेश्वर एवं गौरक्षकों के समर्थन में बात रखी एवं रणनीति बनाई कि सोमवार को हिंदू एकता समूह डीएम एटा को कलेक्ट्रेट पर ज्ञापन देगा एवं अंत में 22 मार्च की शोभा यात्रा की योजना बनाई, जिसमें 12 बजे 22 मार्च को यात्रा शुरू होकर दुर्गा माता मंदिर बाईपास रोड पर ख़त्म होगी एवं आज हिंदू एकता समूह ने 100 पदाधिकारियों के नियुक्ति पत्र वितरण किए एवं संगठन के विस्तार के साथ साथ सभी को हिंदू राष्ट्र की शपथ दिलाई। जय श्री राम। एटा से सी न्यूज संवाददाता रमेश जादौन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।